जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तब भी अगर कोई साथ में खड़ा हो तो वो होता है असली दोस्त। और क्या इंडिया ने फिर से प्रूफ कर दिया है कि जंग हो या कोई भी क्राइसिस, इंडिया सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक इंसानियत की ताकत है जो हर किसी के साथ खड़ी होती है। दर्शकों, आज की स्टोरी सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, ये कहानी है ह्यूमैनिटी, ट्रस्ट और साइलेंट पावर की, जहां इंडिया ने बिना शोर मचाए एक बार फिर दुनिया को मैसेज दिया है कि हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं। ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच जब ईरान एक टफ फेज से गुजर रहा है, तब इंडिया के लोगों ने एक ऐसा स्टेप लिया है जो हेडलाइन से ज्यादा दिलों में जगह बना रहा है। ईरान के एनवॉय मोहम्मद फताली ने खुद आगे आके कहा है कि पीपल ऑफ इंडिया demonstrated that they are reliable and compassionate partners। यानी दर्शकों, एम्बेसडर ने कहा है कि भारत ने जो मदद ईरान को दी है, ईरान उसे कभी भी नहीं भूलेगा। और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, इसके पीछे एक रियल एक्शन है। इंडिया से सेकेंड शिपमेंट ऑफ मेडिकल एड ईरान के लिए डिस्पैच की गई है, जो डायरेक्टली रेड क्रेसेंट सोसाइटी ऑफ ईरान के लिए है। और दर्शकों, इससे ईरान के पास मेडिकल एड पहुंच जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये एड किसी गवर्नमेंट फंड से नहीं बल्कि भारत के आम लोगों की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आया है। यानी भारत के आम लोगों ने दान किया है ईरान के लिए। मतलब आम इंडियंस ने अपने पैसों से दवाइयां खरीदी और ईरान के लोगों तक पहुंचाई। ईरान की एम्बेसी इन दिल्ली ने ये पूरा प्रोसेस फैसिलिटेट किया। हर अरेंजमेंट, हर शिपमेंट सब क्वाइटली एग्जीक्यूट हुआ। और फतेली ने क्लियरली बोला है कि ये सिर्फ एड नहीं है बल्कि इंडिया की सिंपैथी और सॉलिडारिटी का सिंबल है कि जंग के माहौल में भी ईरान के साथ खड़ा रहा और इंसानियत को प्राथमिकता दी है भारत देश ने। ये पहली बार नहीं है दर्शकों, इससे पहले भी इंडियंस ने पैसे, ज्वेलरी ये सब डोनेट किया था ईरान की मदद के लिए। ईरानियन एम्बेसी ने तब कहा था कि वी विल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस, यानी ईरान के दिल में हमेशा अब भारत के लिए इज्जत रहेगी। सोचो दर्शकों, ग्लोबल पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो लोग बाउंड्रीज भूल जाते हैं। और भारत का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने ईरान के लोगों की मदद की। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी सामने आई है। ईरानियन एम्बेसी ने अब अपने डोनेशन अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। उन्होंने पब्लिक को रिक्वेस्ट किया है कि अब आप किसी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करें, क्योंकि जो सपोर्ट चाहिए था वो ऑलरेडी मिल चुका है। और ये शायद एक साइलेंट मैसेज भी है कि आपने हमारी बहुत मदद कर दी, भारत आपका धन्यवाद, थैंक यू इंडिया बोला है ईरान ने। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को थोड़ा जूम आउट करके देखो तो ये सिर्फ एक एड शिपमेंट नहीं है दर्शकों, ये है इंडिया की सॉफ्ट पावर जो मिसाइल से नहीं बल्कि दवाइयों और इमोशन से काम करती है। जब कंट्रीज अलायंसेस बनाती हैं पॉलिटिक्स से, भारत रिश्ते बना रहा है लोगों के थ्रू, और ऐसे बनाए हुए रिश्ते जिंदगी भर काम आते हैं दर्शकों। अगला सवाल ये है कि क्या आज के ग्लोबल टेंशन्स के दौर में इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर बनता जा रहा है? कोविड में भी दुनिया भर को दवाइयां हमने दी, जंग के माहौल में ईरान को मदद दी, पहले तो ज्वेलरी और कैश भी दिया और अब दवाइयां भी दी। तो क्या ये साइलेंट डिप्लोमेसी कल ग्लोबल रिलेशंस को रिडिफाइन करेगी? और दर्शकों, भारत ईरान की जो इतनी मदद कर रहा है, इसके बदले में होर्मुज से हमारे शिप्स क्या बिना फीस के निकल जाएंगे? क्या आसानी से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमारे एलपीजी टैंकर्स भारत पहुंच जाएंगे और भारत के अंदर एलपीजी क्राइसिस या फ्यूल क्राइसिस को आने नहीं देंगे? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया का ये स्टेप सिर्फ हेल्प है या एक ग्लोबल स्ट्रॉन्ग मैसेज जिसमें हमारे देश का भी फायदा होगा? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.